नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। वृश्चिक राशि वालों, कौन है आपके वो दुश्मन जो आपके जीवन को पूरी तरह से बर्बाद करने पे लगे हुए हैं? देखिए, दुश्मन जिंदगी में मिलना ये भी ग्रहों की चाल पर निर्भर करता है। कभी कभी ग्रहों की चाल भी दुश्मनी पैदा करती है, और सिर्फ व्यक्ति ही नहीं बल्कि 9 ग्रह हैं ब्रह्मांड में, और इनमें एक ग्रह ऐसा है आपके लिए जो आपके दुश्मन है। अगर उस ग्रह को आप बेहतर कर लें तो बहुत हद तक जीवन की मुश्किलें कम हो जाएगी। तो वो कैसे भला? देखिए, हर कुंडली में सहायक और बाधक ग्रह होता है। सहायक और कारक ग्रह कुंडली के हीरो होते हैं, नायक होते हैं, और बाधक और मारक ग्रह जो होते हैं वो खलनायक होते हैं, दुश्मन होते हैं, और आमतौर पे कुंडली में समस्या ही देते हैं। अगर आपको ये लाभ भी अगर दे दें तो जीवन में बहुत अच्छा कर देंगे, लेकिन अगर ये समस्या दें तो फिर जीवन में सफलता मिलना बहुत मुश्किल हो जाती है। हर कदम पर बाधाएं आती है। तो ऐसे में अपने जीवन की बाधाओं को शांत करने के लिए कुंडली के इस जो आपके ग्रह अनुकूल नहीं है, इनको शांत करना अति आवश्यक है। कौन है भला वो ग्रह? बुध। तो जो वृश्चिक वाले होते हैं, बुध आपको अहंकार देता है, क्रोध देता है, बुद्धि की समस्या देता है, और आपको लगे कि हाँ, आप में अहंकार आ गया है, क्रोध ज़्यादा है, तब गणेश जी को नियमित रूप से दूर्वा दल अर्पित करें, और आप गणेश अथर्वशीष का पाठ भी कर सकते हैं। इससे भी आपका जो बुध है वो बेहतर होगा और जीवन की मुश्किलें कम होंगी। लेकिन अगर हम व्यक्ति की बात करें, कौन है राशि जो आपके सबसे बड़े दुश्मन है? किसी भी व्यक्ति के कुंडली से जो मित्र है ना, उनका विचार पंचम भाव से किया जाता है, और एकादश भाव से मित्र के स्वभाव के बारे में, और तृतीय भाव से मित्र से होने वाले लाभ हानि के बारे में जाना जाता है। अब चूंकि प्रत्येक प्राणी किसी न किसी ग्रह, राशि, लग्न से प्रभावित होता है, हर मनुष्य, और मित्रता व्यक्ति की कुंडली तय करती है। तो ज्योतिष कहता है कि 9 ग्रहों में 5 प्रकार की मित्रता होती है: परम मित्र, मित्र, शत्रु, अधिशत्रु, और ग्रहों की स्थिति के अनुसार तत्कालिक मैत्री। आज हम आपको व्यक्ति विशेष के बारे में तो बताएंगे ही, लेकिन ये भी बताएंगे कि आपकी राशि के शत्रु कौन है, शत्रु राशि, और उनको कैसे ठीक करें। सभी प्रकार की राशियों में भी मैत्री संबंध होते हैं, ये आपको मान के चलना चाहिए। देखिए, कुंडली में प्रथम, चतुर्थ, द्वितीय, पंचम, सप्तम, एकादश भाव और बुध ग्रह प्रमुख रूप से मित्रता का कारक होता है, और कुंडली का सीधा संबंध ग्रह, राशियों और भाव से होता है, जो कि आपके जीवन को एक गति देता है। आप किधर जाओगे, कैसे रहोगे। संसार में चंदन को शीतल कहा जाता है, लेकिन चंद्रमा चंदन से भी शीतल है। यानी अच्छे मित्रों का साथ चंद्रमा और चंदन दोनों की तुलना से अधिक शीतलता देने वाली होती है। यानी हर दुख की घड़ी में आपको शांत करेगा, आपका सहारा बनेगा। अब चूंकि हम मित्र पे ही बात कर रहे हैं, तो हर व्यक्ति किसी न किसी ग्रह, राशि, लग्न से प्रभावित होता है, और ज्योतिष के अनुसार 2 विभिन्न जो व्यक्ति होते हैं, अब चाहे आप प्रेमी प्रेमिका हैं, पति पत्नी हैं, आपसी संबंध राशियों के तत्व पर आधारित होता है। अब हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है, 12 राशियों से बना है, और इन्हीं में से 4 तत्वों में विभाजित की गई है: अग्नि, भूमि, वायु और जल। तो यहाँ पर कुछ राशियाँ ऐसी होती हैं जो अग्नि प्रधान होती हैं, कुछ राशियाँ होती हैं भूमि, पृथ्वी प्रधान, कुछ राशियाँ वायु प्रधान है। तो जो राशियाँ अपने अपने तरीके के गुण लेके आती हैं, तो उसी प्रकार अगर हम आपकी राशि की बात करें तो कुछ राशियाँ बहुत गंभीर होती हैं। ज्योतिष कहता है कि एक ही तत्व की राशि से गहरी मित्रता होती है। पृथ्वी, जल तत्व, अग्नि, वायु तत्व की अच्छी पटरी बैठती है। लेकिन चूंकि हम बात कर रहे हैं कि कैसे आप दोस्तों से लाभ ले सकें और कैसे दुश्मनों से बचे रहें,
देखिए, तत्व के आधार पर ही व्यक्ति के स्वभाव के बारे में या मित्रता के बारे में जाना जाता है या फिर असर होता है। यानी हर पृथ्वी तत्व के लोगों का स्वभाव अलग होगा, अलग तरीके से दोस्ती निभाएंगे, आपके तत्व से वो मिल रहे हैं कि नहीं, तमाम चीज़ देखी जाती है। सिर्फ राशियां ही नहीं, ग्रहों की भी मित्रता महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि 9 ग्रहों में जो सूर्य हैं, चंद्रमा हैं, जैसे सूर्य सिंह राशि के मालिक हैं, चंद्रमा कर्क राशि के मालिक हैं, मंगल मेष वृश्चिक के मालिक हैं, बुध मिथुन कन्या के मालिक हैं, गुरु धनु मीन के मालिक हैं, शुक्र वृषभ तुला के मालिक हैं और शनि मकर कुंभ के मालिक हैं। तो यहाँ पर शास्त्रों में ये कहा गया है कि कुछ ग्रहों में नेचुरली नैसर्गिक मैत्री होती है और किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में मनुष्य के आचरण स्वभाव के बारे में उनके नवांश कुंडली से जाना जाता है। अब इस दुनिया में जो मनुष्य है ना, वो विचित्र है, क्योंकि उनके चेहरे पर कुछ और होता है, अंदर कुछ और होता है। अब मनुष्य के स्वभाव को जानना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये देखने में बहुत सुंदर होते हैं पर बड़े कपटी होते हैं, घमंडी होते हैं, ईगो वाले होते हैं, गंदगी से भरे होते हैं। तो ये चीज़ें हैं। अब यहाँ पर जैसे कि प्रेमी प्रेमिका है, पति पत्नी है, इनके संबंध कैसे होंगे, तो इसके लिए भी आपको बहुत गहराई में जाना होता है। इसीलिए तो कुंडली मिलाई जाती है, ताकि सोच मिले, विचार मिले। अब जो मंगल है, पीला रंग शुभ चीज़ों और मंगल से संबंध रखता है। अब आप कहेंगे पीला रंग तो गुरु का है। ज्योतिष में पीला रंग गुरु का माना जाता है और पीले रंग का संबंध दोस्ती से होता है, रोमांस से नहीं होता। अब ज्योतिष कहता है कि दोस्ती को प्रेम में बदलने के लिए पीले रंग का प्रयोग लाभकारी होता है। तो वैवाहिक जीवन को बेहतर बनाने के लिए पीले रंग का प्रयोग नहीं किया जाता, लेकिन संतान नहीं है तो पीले रंग का खूब प्रयोग करें। अब जैसे कि हर ग्रह के अपने मित्र और शत्रु राशि होते हैं। अब जैसे सूर्य ग्रह हैं तो चंद्रमा मंगल गुरु मित्र होते हैं राशि, और शनि शुक्र बुध से सौम्यता का संबंध होता है। और इसी प्रकार अब हम तमाम राशियों से देखते हैं कि उनका संबंध किनसे है, कौन मित्र हैं, कौन शत्रु हैं। तो आज हम उसी अनुसार आपको बताएंगे कि आपकी राशि से जो, जैसे कि मित्रता का प्रमुख भाव एकादश भाव होता है। अब जितने अच्छे आपके ये भाव हैं उतने ही अच्छे मजबूती दोस्ती होगी। एकादश भाव में मंगल है तो मित्र खिलाड़ी पहलवान हो सकता है। तो चलिए आज हम जानते हैं कि कौन सा ग्रह आपके लिए कमज़ोर है और कौन से ग्रह से आपको बचना होगा। ये तो थी ऐसी जानकारी जो आपको जानना अति आवश्यक है। लेकिन आखिर कौन है वो व्यक्ति जो आपसे बेवजह दुश्मनी करते हैं, आपको धोखा देने को तैयार है? कौन है वो व्यक्ति जिनसे प्रेम संबंधों के मामलों में, विवाह के मामलों में भी संभल के रहना चाहिए, और धोखा भी मिलता है तो क्यों, किस वजह से, कौन सा उपाय करें कि धोखा जो मिल रहा है वो समाप्त हो जाए, धोखा ना मिले या कम मिले। देखिए, जो वृश्चिक वाले होते हैं इनके लिए नौकरी के मामलों में, बिजनेस के मामलों में, कारोबार के मामलों में इनको धोखा मिलता है। सबसे ज़्यादा धोखा आपको नौकरी, बिजनेस, कारोबार में ही मिलता है, क्योंकि आप अपने पार्टनर पे या अपने काम करने वालों पर आंखें बंद करके भरोसा करते हैं। करना भी चाहिए, लेकिन आंख खुली रखें तो बेहतर है। किन से मिलता है? कन्या राशि, मिथुन राशि और तुला राशि वालों से आपको धोखा मिलने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। आपको बिजनेस, व्यापार, नौकरी के मामलों में इनसे संभल के रहना चाहिए। और अब मान लेते हैं अब आप फंस चुके हैं, धोखा भी मिल रहा है, तो क्या करेंगे? तब भगवान सूर्य को नियमित रूप से जल अर्पित करें, या फिर आप रोज 27 बार गायत्री मंत्र पढ़ें। दिन के समय कभी भी आपको लाभ होगा, धोखा मिलने की संभावना कम हो जाएगी। याद रखिएगा, मिथुन, कन्या और तुला। लेकिन अगर हम आपके विवाह की बात करें, जिसका जानना अति आवश्यक है, अगर आपके लव लाइफ की बात करें तो देखिए, वैवाहिक जीवन या तो आपका बहुत अच्छा होता है या फिर बहुत खराब होता है। बीच का कोई रास्ता नहीं होता वृश्चिक वालों के जीवन में। और साथ ही साथ कर्क, धनु, मकर, मिथुन, कर्क, धनु, मकर, मिथुन। देखिए यहाँ पर क्या है कि मिथुन है धोखा देने में, कन्या, तुला भी है, लेकिन यहाँ पर कर्क है, धनु है, मकर है, जो इनसे विवाह करने से आपको बचना होगा, क्योंकि ये लोग हर हाल में आपको बर्बाद करेंगे। विवाह हो गया, लव लाइफ में है, तो बस ये मान के चलिए कि ये धोखा दे रहे हैं। एक बार तो आप विश्वास भी कर लें, पर समय आने पर ये धोखा जरूर देंगे।
तो इनसे ज़रा बचिएगा। अब मान लेते हैं आपका लव शत्रु राशि है, या फिर आपको भी लग रहा है कि लव सिर्फ आपसे आपका इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन आप इतना प्यार करते हैं कि बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, क्या करेंगे? वैवाहिक जीवन में भी ऐसा हो जाता है। तब आप समस्या है तो माँ दुर्गा को नियमित रूप से 2 लौंग अर्पित करें और अगले दिन प्रसाद के रूप में खा लें। फिर अगले दिन अर्पित करें तो उसके अगले दिन प्रसाद के रूप में खा लें। ये नियम बना लें पूरे लाइफ टाइम। आप देखिएगा धोखा मिलने की भी संभावना में माँ दुर्गा को लौंग वाला उपाय काम करेगा और वैवाहिक जीवन की समस्या में भी काम करेगा। वैसे तो भगवान सूर्य को जल भी अर्पित करते रहें या फिर गायत्री मंत्र पढ़ते रहें तो जीवन जीना सरल हो जाए, आसान हो जाए। अब कई बार होता है कि आप लोगों का राशि नहीं जानते कि कौन सी राशि है, कौन है, तब ऐसे में कैसे जानेंगे? देखिए व यानी VR और K, ये 3 नाम वाले लोग जीवन में आपको हमेशा ही धोखा देंगे। जरा सावधान रहे। फिलहाल आपसे विदा लेंगे, हम फिर मिलेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे। हर हर महादेव।